हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है वो इंसान जो कि आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। यहाँ पे सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं होगी, यस डेफिनेटली स्पेशली हम लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन इंटर करेंगे और वो क्यों इंटर करेंगे, उस पर्सन का क्या इंटेंशन होगा। ठीक है, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई ऐसे इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके दुश्मन बन के आए या फिर जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई बहुत एरोगेंट या कोई बहुत रूड पर्सन जिससे आपको बात नहीं करना चाहिए, जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है वो जो आ रहे हैं आपके लाइफ में और क्यों आ रहे हैं, और जब वो आएंगे तो उस पर्सन का इंटेंशन क्या होगा, कैसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्या वार्निंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये देखेंगे कि जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो इंसान आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, क्या बदलाव लेकर आएंगे, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस लेकर आएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है तो वो ट्रू लव भी देता है, प्यार भी देता है, कमिटमेंट भी देता है एंड बहुत कुछ देता है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब डिटेल में देखने वाले हैं कि उस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा, कंट्री, स्टेट और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोफेशन। क्या ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। तो डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है, इसलिए आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आपको अवेयर रहना है, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कनाडा में हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं भी हो, आप अपनी मैरिज की रीडिंग, लव लाइफ की रीडिंग, करियर, क्रश, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप रीडिंग ले सकते हैं, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग आपकी टाइमलेस होने वाली है, आप कभी भी देख सकते हैं। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने आया है, इट मीन्स कि आप देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपको गाइडेंस मिलेगा, वार्निंग भी आपको मिलेगा कि कैसे लोगों से बचना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको भी बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है द सेक्रेड वुमन का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। अगर कोई पास्ट से उठ के आपके लाइफ में आ रहा है तो वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन का। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, अब आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोनों ही कार्ड अपने अपने जगह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे हैं। इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान, ईश्वर, जीजे, सल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके, या फिर डायरेक्टली अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, पाइल 1 एंड पाइल 2। क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ओके, मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल द सेक्रेड वुमन कार्ड को, ठीक है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने सफल करके ही आपके लिए कार्ड्स दिया था। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन है जो कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। और कैसे लोगों को आपको समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, कैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। देखिए, जो कार्ड्स खुद आना चाह रहे हैं वो सारे कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं इनके लाइफ में, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, जो पुराने पर्सन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या जो कुछ भी हो, ठीक है। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है मैंने ले लिए हैं टैरो के थ्रू। और सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी हो, ठीक है,
आप काफ़ी ज़्यादा ट्रू एंड इनोसेंट पर्सन एंड बहुत ज़्यादा सेक्रेड एंड प्योर पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर प्योरिटी है, लोगों को लेकर प्योरिटी है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आपका जो इंटेंशन है बाहरी लोगों के लिए या फिर कोई भी है आपसे अलग, उन सारे लोगों के लिए आपका इंटेंशन जो है वो बहुत प्योर है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कौन एंटर करने वाले हैं। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में ना एंट्री हो रही है 2 महीने के अंदर या 2 वीक के अंदर आपकी सोलमेट की। आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होते हुए यहाँ पे बहुत ही जल्दी दिखाई दे रही है। अभी तो मैं सोची थी कि आपको किस किस चीज़ से बचने की ज़रूरत होगी, पर अभी तो यहाँ पे मैसेज कुछ और ही अलग आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि ये करंट पर्सन होंगे, न्यू पर्सन होंगे या फिर पास्ट के पर्सन होंगे। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहली बात, आप एक ट्रू लव से, एक स्पिरिचुअल लव से रूबरू होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को फील करने वाले हैं, आप एक सोलमेट जर्नी को फील करने वाले हैं, ठीक है। एक सोलमेट जर्नी बहुत डिफरेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी। अभी आपको सब फील हो रहा होगा कि मैं सोलमेट में हूँ, सोलमेट जर्नी में हूँ। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं सोलमेट जर्नी में, लेकिन उसी सोलमेट जर्नी में और भी बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट या डेवलपमेंट हो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे चांसेस है 40 से लेके 50% कि आप अभी सोलमेट से मिले नहीं हैं और कोई सोलमेट अभी आपकी लाइफ में आना बाकी है, सोलमेट जर्नी अभी शुरू होनी बाकी है, ठीक है। आपके ट्रू लव से अभी मुलाकात तो होनी बाकी ही है। मतलब ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक गुड फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, एक बहुत अच्छी दोस्ती होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद एक ऐसा इंसान, किसी एक ही पर्सन के बारे में बता रही हूँ जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे इस पर्सन से आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। ये पर्सन इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, इतने ज़्यादा अच्छे, पहले तो आपसे दोस्ती करेंगे, उसके बाद ये पर्सन कुछ इस तरह का माहौल आपके सामने क्रिएट करेंगे, इतने अच्छे होंगे, इनका वाइब जो है और इतना क्लीन होगा कि इस पर्सन पे आप बहुत भरोसा करने लगेंगे। और जैसे आपका ट्रस्ट होगा वैसे आप जो है अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करोगे। और ऐसा नहीं है कि आपकी सारी फीलिंग्स को एकदम लेके अपने पास रख लिए हैं और गॉसिप करेंगे, नहीं। इस पर्सन की फीलिंग भी आप सुन पाओगे। ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और आपके सामने अपनी सारी फीलिंग्स रख पाएंगे। मतलब जितना ट्रस्ट आप इस पर्सन पे करोगे उससे कहीं ज़्यादा ट्रस्ट ये पर्सन आपके ऊपर करेंगे। मतलब ये पर्सन खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, पहले तो फ्रेंडशिप के लिए, दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, जैसे आप मिलोगे उसके 2 महीने या 2 वीक के बाद ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे। एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप और म्यूचुअल फीलिंग, मतलब एक ऐसे पर्सन से मुलाकात आपकी हो रही है जो आपके सोलमेट है और फीलिंग्स भी, सोच भी, थिंकिंग भी सब एक जैसी ही दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन कभी भी आपके चिपक नहीं जाएंगे कि तुम ये करो वो करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा हमेशा फील होगा कि ये पर्सन आपके अगल बगल है, मौजूद है, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव वाइब आपको दे रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी सोलमेट जर्नी शुरू हो रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये आपकी कपल होंगे, ठीक है, आप दोनों कपल हो जाओगे, ठीक है, पार्टनर बन जाओगे, कंपैटिबिलिटी एकदम सॉलिड होगी। दूसरा यहाँ पे ये है कि अभी तक हो सकता है आपको लाइफ में कोई अच्छा दोस्त भी नहीं मिला, तो आपको एक अच्छे दोस्त भी मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी पर्सन के अंदर सारी क्वालिटीज़ होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होंगे। देखिए आप जो है ना बहुत हेल्पफुल है, आप सभी का हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन कभी भी आपको कोई सिंपैथी नहीं देता, कभी भी आपको कोई प्यार नहीं करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको कोई प्यार करने वाला, आपके लाइफ को हारमोनियस बनाने वाला, ठीक है, आ रहा है। और ये एनर्जी आपने यहाँ पे जानने की कोशिश की होगी कि क्या डिवाइन यूनियन होगा या रीयूनियन होगा। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस, मतलब 90% चांसेस दिखाई दे रहा है कि अभी यूनियन होना बाकी है, मतलब कि कोई न्यू पर्सन आएंगे। और 10 से 15-20% चांसेस है कि आपकी करेंट पर्सन के साथ ही रीयूनियन हो जाए, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। अगर आप अपने करंट पर्सन के साथ है और आपने ये ठान लिया है कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई न्यू पर्सन नहीं चाहिए, मुझे जो मेरे क्रश हैं, मुझे जो पसंद आ चुके हैं, मुझे उसी के साथ रहना है, तो यस, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड है यूनिटी का, कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है, जिसके साथ आप अपना काम भी कर रहे हैं, पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है
कि कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, सोलमेट से हट के अलग कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने बिजनेस किया लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉड या फिर ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले जो कि आपका फ़ायदा उठाए, पैसे लेकर भाग गए। लेकिन अब कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके साथ आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। कुछ लोग मैरिड पर्सन देख रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी उस पर्सन के साथ जो आपके हस्बैंड वाइफ है उनके साथ ही आपकी रियूनियन हो रही है, हैप्पी कपल्स हो रहे हो, और उसके साथ साथ पोटेंशियल आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है, इसलिए पोटेंशियल सोलमेट कहला रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ वही एफर्ट लगा रहे हैं, सिर्फ आप ही एफर्ट लगा रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होगा। इक्वालिटी होगी, ठीक है, आप दोनों के बीच में। अगर आप इनको डायमंड रिंग दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं उसी वे में, ठीक है। डायमंड रिंग दे रहे हैं, या हो सकता है आप उनको 1 घंटा दे रहे हो तो वो भी आपको 1 घंटा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर उनको मन नहीं लग रहा, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में इक्वालिटी भी है, अट्रैक्शन भी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है भगवान की दया से। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स हो सकती है 2 वीक के अंदर या 2 महीने के अंदर, और जिससे शादी फिक्स होगी वो आपके सोलमेट है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इंगेजमेंट, आपकी शादी जो भी होता है इंगेजमेंट शादी, वो फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। इंगेजमेंट का टाइम भी निकल जाएगा, जैसे कि शादी तो फिक्स होगी, उसका तो टाइमिंग नहीं निकलेगा, लेकिन इंगेजमेंट का टाइम उसी वक्त निकल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंगेज होते हुए आप लोग एक दूसरे के होते हुए फाइनली दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके करंट पर्सन ही आपसे शादी करना चाहे, वो आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इक्वालिटी के साथ जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत हार्मोनियस, बहुत लविंग, बैलेंस एंड म्यूचुअल सपोर्टिव पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो कि आपको हर एक तरीके से फुलफिल करने वाले हैं। लव लाइफ की बात की जाए, अब देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये लव लाइफ की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का कार्ड आया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहता है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके रिलेटिव में हो सकता है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी हो सकती है। ये ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ, मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है, आपके कार्ड ये जो है ये सिग्निफाई कर रहा है कि कोई ना कोई ट्रिक खेल रहा है आपके साथ, कोई ना कोई धोखा देना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, ठीक है, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, तो कोई ना कोई ऐसा है जो कि बहुत लंबे समय से आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों के कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर से बहुत लंबे समय से डील कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता नहीं चल रहा है, और ये इंसान बहुत ही लंबे समय से छुप छुपा के आपके साथ जो है टाइम काट रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आप इनको हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, तो बस टाइम काटे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे लगातार झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट भी करता है, आपको आपके नज़र में गिराने की कोशिश करता है, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको लो करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करे। कोई ऐसा इंसान मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि एक तो कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है जो आपसे झूठ बोलते हैं, लेकिन ये आपका कोई बुरा नहीं चाहेंगे कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए। वो बस चाहेंगे कि मुझे लाभ मिले, मुझे फ़ायदा मिले, इसलिए वो आपके साथ है, ठीक है। तो चीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके सोलमेट मिल रहे हैं जो कि आपको हर एक डेंजर से, रिस्की चीज़ों से बचाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गाइडेंस है, तो मैं आपको बताऊंगी ना। तो बात यहाँ पे ये है कि फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में, कोई ऐसा इंसान भी पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि बहुत मैनिपुलेटिव हो, ठीक है, जो कि आपका अपना बनकर आपके साथ है, लेकिन उसका बिहेवियर आपके लिए बहुत रिस्की और बहुत डेंजरस हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो एनिमी ही हो आपको, सो कॉल्ड एनिमी, जो कि चोर भी हो सकता है, सिंपली चोर भी कह सकते हैं उसको, चीटिंग कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा है, इससे आपको क्या समझना चाहिए? इससे आपको ये समझना चाहिए कि मुझे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है, मुझे शार्प माइंडेड रहना पड़ेगा,
मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में कौन है, कैसे है, कौन कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक फ्रॉड की एनर्जी है, जिससे इन फ्यूचर भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कार्मिक का बात है, तो कार्मिक से भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अगर अभी आप कार्मिक में नहीं है तो कोई कार्मिक सामने से आएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए, कैसे इसको अपने लाइफ से निकाला जाए। ठीक है, इसलिए पहले ही आपको टैरो क्या करता है, आपको गाइड करता है। तो यहाँ पे इसलिए डिसीटफुल की एनर्जी है, मैनिपुलेटिव की एनर्जी है, सो बी केयरफुल। सिंपली आपको केयरफुल करने के लिए कहा गया। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला यूनिवर्स को कि काट दीजिए वैसा कि मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में वार्निंग भी मिल जाए, सपोर्ट भी मिल जाए और वो बच के रहे। तो इससे देखिए आपके लिए कार्ड भी आ गया है। और ये कैसे आएंगे आपके लाइफ में, तो मे भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे रिलेशनशिप को लेकर भी, प्रपोजल लेकर भी, लेकिन इनके बिहेवियर से ही आप समझ जाओगे। बहुत फ्लर्टी होना, बहुत रोमांटिक हो जाना, हमेशा फिजिकल होने का बातें करना, इस तरह की अगर बातें करते हैं, फ्यूचर की कोई बातें नहीं करते हैं, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होना, ठीक है, प्यार करना, किस करना, लव लैंग्वेज भी है तो उसी टाइप का लव लैंग्वेज है, सिर्फ बॉडी पे आके ही रुक जाते हैं, तो ऐसे इंसान आपके कार्मिक है। ऐसे इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, आप वर्नेबल हो, कमज़ोर से हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, उस चीज़ को समझते हैं आपके साथ, जैसे कि गेम खेलना। ठीक है, ऐसे इंसान से आपको सिंपली बचना है। और आपके जो सोलमेट है वो तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट पहले से ही कर लें। ठीक है, तो ये आपके लिए वार्निंग था। एक तरीके से ये वार्निंग आपके फ्यूचर के लिए है, जैसे कि करियर में भी। ठीक है, करियर में तो आपको हो सके तो जितना हो सके मिस्टीरियस बन के रहिए, अपनी सारे बातें सभी से शेयर ना कीजिए, जो भी आपके गोल है उसको भी थोड़ा बचा के रखिए, सबसे शेयर मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखिए एस ऑफ कप्स और भी बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, लव लाइफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ है, सबसे पहली बात, अगर लव लाइफ से हट के कुछ बात की जाए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंसेप्शन, मतलब कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल रही है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, और ये बर्थ ऑफ अ गर्ल, मतलब कि ऐसा हो सकता है बेबी गर्ल आपके घर पे आए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये है कि किसी भी चीज़ के नए पड़ाव पे आप चलने वाले हैं, जैसे कि आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ने वाले हो। ठीक है, तो पहला सीढ़ी चढ़ते हो, एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि न्यू लव, बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, और ग्रोइंग, मतलब आपकी किसी एक चीज़ में, ठीक है, ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और अब्रॉड कभी नहीं गए हैं, तो फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, ये पहला पड़ाव हो गया। वहाँ जाके पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ये पहला पड़ाव हो गया आपका। वहाँ जाके आप अपना जॉब शुरू कर रहे हैं, ड्रीम जॉब कह सकते हैं, ये पहला पड़ाव हुआ। ठीक है, तो ये कार्ड आपको फर्टिलिटी को दिखा रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि किसी के अंदर, किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई आपका क्रश है, उस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है और प्योर इंटेंशन। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो कि आपको पार्टी में, ठीक है, किसी भी तरह के पार्टी में जहाँ खाना पीना चल रहा हो, ठीक है, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल रहे हैं और ये पर्सन का इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा। तो इतना आप जान लीजिए कि आपके लव लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं ना, उस पर्सन का इंटेंशन आपको लेकर बहुत प्योर होगा, जिसके साथ आपकी न्यू फ्रेंडशिप होगी, न्यू रिलेशन, न्यू लव। ठीक है, और यस, आप खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहते हो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्रिएटिविटी फ्लो होने वाली है, क्रिएटिविटी फ्लो इनटू यू। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको फील नहीं कर पाता था, उस पर्सन के अंदर न्यू इमोशनल बिगनिंग हो रही है। और ये कार्ड आपको मैरिज प्रपोजल भी बताता है, मतलब कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज फिक्स होने वाला है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो उस रिश्ते में और भी बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। सिंपल सी ये बात है इस कार्ड के थ्रू। तो सब कुछ नया नया सा होते हुए दिखाई दे रहा है, बेबी भी आने के चांसेस है, मतलब न्यू रोमांस हो गया, मतलब करंट रिलेशनशिप में भी न्यू रोमांस हो सकता है, लेकिन रिश्ता अच्छा चल रहा है तो, मतलब वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल होने की बातें कर रहे हैं, तो वो तो फिर रोमांस तो डेवलप होते ही रहेगा। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपसे प्यार भी कर रहा है, फ्यूचर को लेकर भी सोच रहा है, ठीक है, उस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत दया आ रही है। ठीक है, और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बन रहा है। 3 ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा है वर्क प्लेस पे आपके,
ठीक है, जो कि आपसे बहुत जेलस फील करता था, जो कि आपको नापसंद करता था। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन की भी एनर्जी आपकी, अगर किसी के साथ आपका मनमुटाव हो गया है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। और कहाँ होगा रीयूनियन? सोशलाइजिंग करते वक्त, ठीक है, कहीं कोई गैदरिंग हो रहा है, पार्टी हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली और किसी और की फैमिली की कोई बहुत बड़ी टक्कर हो गई हो, लड़ाई हो गया हो, बहुत पहले की बात हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के साथ रियूनियन हो जाएगा। कोई लीगल केस चल रहा है तो वो सॉल्व होगा, ठीक है, आपके फैमिली के मन में प्यार आएगा उनको लेकर, ठीक है। अगर आपका ही फैमिली के साथ लड़ाई है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आपका जो मन मुटाव है वो ख़त्म होगा और फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम, हैप्पी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। बेबी शावर का भी आपका कुछ होने वाला है, पार्टी वार्टी, ठीक है। और ग्रेजुएशन लाइक पढ़ाई आपकी बहुत दिन से चल रही है, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब फाइनली आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में पार्टी होगी, आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी के पार्टी सेलिब्रेशन में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। देखिए आगे आने वाले टाइम में लॉट्स ऑफ वेडिंग, लॉट्स ऑफ एंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्ड है। और फ्रेंड्स के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा रिश्ता रहने वाला है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखिए हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको ये बता रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके तरफ आ सकता है जो कि आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, मंत्रमुग्ध कर जाए, जिसको आप देखोगे तो मन करेगा इससे सीखने का। मतलब आपके लाइफ में कोई मेंटोर बन के भी आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, ठीक है, जिसके साथ एक तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में बता रही हूँ कि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा हायर पावर बढ़ने वाली है, ठीक है, आपकी खुद की भी बहुत ज़्यादा हायर पावर बढ़ेगी। मैंने पहले ही बताया कि कौन आ रहा है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो ये इंसान आपको सिखा रहा है कि कैसे लोगों को डील करना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, मिस्टीरियस बन के रहना चाहिए। ये सारी बातें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में होने वाला है। जैसे कि आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हो रहे हैं, आप बहुत सेंशुअल पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है एक डेडली कॉम्बिनेशन है, आप एकदम परफेक्ट इंसान लगने लगोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये एक बहुत अट्रैक्टिव, फेमिनिन, सेंसुअल पर्सन होंगे, ठीक है, जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको अपने बारे में तो बहुत कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इससे आप ये सीख जाओगे कि मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत सारा काम करने वाले हो, ठीक है, आप बहुत सारे टीम वर्क कर रहे हो, बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपका अगर ध्यान, कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया था अपने काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो बढ़ रहा है, बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, न्यू जॉब आपकी मिल रही है, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत प्रोडक्टिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकता है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब किसी के वजह से हो रहा है, किसी के वजह से आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे आपका डेडिकेशन भी बढ़ रहा है। उसके बाद ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, मतलब फाइनली आप अब घर बसाने वाले हो, ठीक है। घर बसाने वाले हो किसके साथ? तो एक अरेंज मैरिज हो सकता है और कुछ लोगों का लव मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा क्या होने वाला है। लेकिन मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, सोलमेट, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, ठीक है, फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि सोलमेट आते हैं बहुत सारे लोगों के और उनके लाइफ से चले भी जाते हैं सिखाकर। तो क्या ये ऐसा होगा या फिर वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। तो देखिए जब अगर आपका रिश्ता उस पर्सन के साथ बैलेंस होगा ही तो वो क्यों जाएंगे आपकी लाइफ से। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसा रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से जाना पड़ता है, फैमिली इशू हो जाता है, कास्ट, रिलीजन, ये सब डिफरेंस की वजह से दूर होना पड़ता है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, इस पर्सन के साथ आप योगा, मेडिटेशन, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज वगैरह सब करोगे, मन शांत रहेगा, रिलैक्स रहोगे, वो भी रिलैक्स रहेंगे। आपका जो भी बॉडी का फंक्शन है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, ठीक है। आप लोग बैलेंस रहेंगे। जब बैलेंस ही रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप अपने सोलमेट के साथ बॉडी से, माइंड से, स्पिरिट से, हर तरीके से कनेक्टेड रहोगे। अभी आपकी लाइफ अगर
अनबैलेंस्ड है, तो इनबैलेंस से ये जो एनर्जी है बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपके 5% या 10% लोगों के चांसेस हैं कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो अगर रिश्ते की बात की जाए ना तो बहुत बैलेंस रहने वाला है। देखिए, अगर रिश्ता खराब होता है तो सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट बॉडी पे ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपका बॉडी बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्दी वेल्दी। यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिए, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड इन बैलेंस। मेरी बॉडी जो है हेल्दी है और बैलेंस है। आई एम काम एंड रिलैक्स, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। तो आप जब इस पर्सन के साथ होंगे तो ये सब बैलेंस होगा। उसके बाद क्या है देख लेते हैं कैसा रिश्ता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को आप एक्सपीरियंस करेंगे, और इस पर्सन के साथ जब भी आप होंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत गुड फॉर्चून लेकर जन्म ली हूँ या जन्म लिया हूँ। आपको अभी बहुत सारा जेलस फील होता होगा कपल्स को देखकर, लेकिन उसके बाद, ठीक है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे उसके बाद कभी भी आपको जेलस नहीं फील होगा। लोग आपसे जेलस फील करेंगे लेकिन आप किसी से जेलस नहीं फील करोगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाले, ठीक है, ये कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले पोलैंड, देन ये पर्सन आयरलैंड के हो सकते हैं। अब देखिए, आप पोलैंड के हो या आयरलैंड के हो या कहीं के भी हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक पे लेना हो ले सकते हो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और ले सकते हैं रीडिंग, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाइना। देन ये पर्सन आपके कहाँ के होंगे, तो ये पर्सन आपके सऊदी अरेबिया के भी हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड, देखिए इंडिया के भी आपके पर्सन होंगे, और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यूएस से आप भी हो सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे सिंगापुर है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देन ये पर्सन आपके फ्रांस के भी हो सकते हैं। ऑलराइट, एक कार्ड यहाँ से और देखेंगे। सो ये पर्सन आपके हैं डेनमार्क, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ तो हैं, और भी कंट्रीज़ देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, सो चेक करना ज़रूरी है। ऑलराइट, पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाइन हो जाइए। सबसे पहले ये पर्सन आपके सूरीनेम, नॉर्वे और रशिया के हो सकते हैं, और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे मालदीव्स के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, आना चाह रहा था वो कार्ड। उसके बाद है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, 3 लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका पोर्तुगल, फिनलैंड, एंड लास्ट वन इज। मैं जब कंट्री लेती हूँ तो आपको कैसा लगता है, ज़रूर कमेंट में बताइए। मेरा कंट्री लेना आपके लिए सही है या नहीं। डेफिनेटली सही है, लेकिन आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन बाहर से हो? तो ये सारे कंट्रीज़ थे, आपने देख लिए, तुर्की, ये सब। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये जो पर्सन है, जो भी आपके लव लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में इंटर कर रहे हैं, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, VZ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। OK, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। QD, किससे बच के रहने की ज़रूरत है? C, ओके। देन यहाँ पे आपको बच के रहने की ज़रूरत है ST। देखिए, ये सारे नेम इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Y, तो इस नेम इनिशियल से आपकी लाइफ में जो इंटर करने वाले ये सब लोग हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके जो लव लाइफ वाले पार्टनर है ना, वो कौन से स्टेट के हैं। मिजोरम, कर्नाटका, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वेस्ट बंगाल। और देखिए, जो सोलमेट होंगे ना, वो इंसान बहुत पवित्र होंगे, बिल्कुल आपके जैसे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल के बाद है आपका उड़ीसा। देन ये जो पर्सन है त्रिपुरा के हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, ऑलराइट। एंड देन है इनका लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, गोवा। 2 लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, वो है आपका तेलंगाना एंड दिल्ली। बिहार के भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है, ये सारे स्टेट से। अब मैं आपको बताऊंगी ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, इस तरह के लोग कब तक आएंगे, ताकि आप अवेयर रहें, है ना। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दीजिए मेरे व्यूअर्स को अवेयरनेस, गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को।
ओके, देखिए मैंने 2 मंथ्स पहले भी बोला है, और इस कार्ड को 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हुए कार्ड आपको बता रहा है कि आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात 2 महीने के अंदर होगी, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं, इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे जो धोखा कर सकते हैं, ठीक है, विंटर सीजन में। और ऐसा हो सकता है कि इस विंटर सीजन में इस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, विंटर सीजन से ही आपके लाइफ में है, ठीक है। और कब आ सकते हैं देख लेते हैं। ओके, वॉक अवे फ्रॉम वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन द इवेंट विल हैपन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्टक है, आपको पता है कि वो आपके एक पर्सन कार्मिक है जो कि आपको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ना होगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। देन आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे इवेंट होना शुरू हो गए हैं। तो हिम्मत करके आपको आगे बढ़ना है अपने कार्मिक से। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि है आपकी लाइफ में ये धोखेबाज पर्सन, और बहुत ही जल्दी, ठीक है, इस पर्सन का खुलासा होने वाला है। कब होगा? अगस्त के टाइम में। और कब हो सकता है? ओके, कमिंग सैटरडे को इस पर्सन के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं, और उस पर्सन को आप कहोगे टाटा बाय बाय। तो होपोनोपोनो प्रेयर भी आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि ऐसे लोगों से आप बच के रहें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले राइटर हैं, आर्मी मैन, और यहाँ पे सिविल इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हैं, और जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं वो रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजर और टेरिटरी मैनेजर हो सकते हैं। देन ये पर्सन पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो एक पायलट हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेटर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, ओके, उसके बाद बायोकेमिस्ट, एंड यहाँ पे आपका है टीचर, ट्यूटर, नर्स, ब्रांड एम्बेसडर, कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर। ये सब प्रोफेशन हुए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो है लुक्स। अगर आपको लुक्स पता चल जाए तो आप बहुत ईजिली पहचान लोगे किसी को भी, ठीक है। तो मैं आपको लुक्स बता देती हूँ कि कैसा हो सकता है उस पर्सन का लुक्स, ठीक है, जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सबसे पहले क्रूक्ड लिप्स, देन यहाँ पे इमोशनल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं सोशल पर्सन आएंगे, ठीक है। उसके बाद है फुल लिप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करेगा, सोलमेट होंगे आपके, और आपके साथ सोशलाइजिंग भी करेंगे, उनको कोई शेम फील नहीं होगी आपके साथ, ठीक है। जहाँ जाएंगे वो आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके हाथों में हाथ डाल के, क्योंकि आप कार्ड भी देखोगे, देखिए वेवी हेयर भी हो सकता है, एंड देखिए कार्ड। तो ऐसे ही ये पर्सन आपका हाथ थाम के आपके साथ हमेशा होंगे, ठीक है। और देखते हैं कैसे होंगे लुक्स वाइज। जेंटल होंगे, सुपर क्यूट, दैट्स ग्रेट। कोई है आपके लाइफ में, ज़रूर मैच कीजिए। स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पे, एंड इनकम्पेरेबल, कंपेयर मत कीजिएगा, बहुत ही यूनिक होंगे। एंड देन है यहाँ पे आपके पर्सन का बिग आईज, एंड एक और देखते हैं वो है ऑलिव आईफुल। रिलीजियस होंगे आपके पर्सन, दैट्स ग्रेट। देन यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, वेल बिल्ड, टॉल, ब्राउन स्किन, लार्ज हेजल आइज और शॉर्ट नोज हो सकता है। तो ये सारे तो हो गए आपके पर्सन के लुक्स के। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप मिलोगे कहाँ, ताकि आप हमेशा अवेयर रहे अपने लाइफ में, ठीक है। अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप अवेयर रहोगे ना कि हाँ ये मिलने वाले हैं मुझे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपको मिलेंगे सिनेमा हॉल में। मूवी देखने का प्लानिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। और नहीं है प्लानिंग तो प्लानिंग बना लीजिए। रेस्टोरेंट, उसके बाद स्टोर, जू, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स के बीच में आप मिल सकते हो, दैट्स ग्रेट। डिपार्टमेंट स्टोर, वाटर पार्क, बेकरी, और देखते हैं स्कूल, क्लासेस, चर्च, एंड लास्ट वन इज रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल प्लेसेस मैंने आपको बता दिए जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिलेंगे, आपका यूनियन होगा, ठीक है। कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन भी होगा, ठीक है। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी को आपके पसंदीदा पर्सन मिल जाए, ठीक है। तो जल्दी से क्लेम कीजिए 1111 लिख के, या फिर 2222 एंजेलिक नंबर लिख के, और अलाइन हो जाएंगे तो आपको इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलेगी।
ठीक है, सब्सक्राइब करके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए रीडिंग को अपने फैमिली फ्रेंड्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूरत है ऐसी रीडिंग की। ठीक है, तो आप निस्वार्थ हेल्प कीजिए सभी की। ठीक है, और आपका भी कर्म अच्छा होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का। ठीक है, और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कि आपके लाइफ में कौन एंटर कर रहे हैं, कौन एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और कैसा है उस पर्सन का इंटेंशन। ठीक है, एकदम पॉजिटिव हो जाइए। मैं बहुत सारे कार्ड्स लूँगी और एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे पर्सन की एंट्री हो रही है इनके लाइफ में, पाइल 2 के लाइफ में। प्लीज़ गॉड मेरे व्यूअर्स को, मेरे फैमिली को एक्यूरेट मैसेज दीजिए। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, कुछ भी हो। ऑलराइट, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिल जाएगा, तो आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज करेंगे। और उसके साथ साथ इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं नंबर नहीं देती हूँ, फ्रॉड से अवेयर रहें। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए लिए हैं। ऑलराइट, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं पाइल 2 जो कि आप मैनिफेस्टेशन करते हो। कुछ लोग डायरेक्टली करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली करते हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू किसी ना किसी को अपने लाइफ में दावत दे रहे हैं, या वेलकम कर रहे हैं, या इनवाइट कर रहे हैं। सिंपली ये चीज़ कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपने मैनिफेस्टेशन इतने मेहनत से किया है, तो किसी बुरे पर्सन को बुलाने के लिए तो नहीं किया होगा, कुछ अच्छे लोगों को ही बुलाने के लिए किया होगा, या अपने क्रश को बुलाने के लिए किया होगा। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंटेंसली आपने मैनिफेस्ट किया है, या फिर बहुत ही इंटेंसली आपने रो कर या परेशान होकर या दुखी होकर आपने प्रार्थना की है यूनिवर्स से कि मुझे किसी ऐसे इंसान से मिला दो जो कि मेरे लाइफ को कंप्लीट कर दे। कुछ ऐसा तो किया है आपने, और बहुत रो के, बहुत तन्हाई में, बहुत दुखी में, या फिर बहुत खुश हो के, लेकिन इंटेंस एनर्जी के साथ किया आपने। और इसी वजह से आपको आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और कैसे, जब आपकी लाइफ में एक अच्छे इंसान आएंगे तो देखते हैं कि कैसे आने वाले हैं और कैसे नहीं। तो सबसे पहला कार्ड है आपका, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि आपने अपने लाइफ में कभी भी एक बहुत सच्चा एंड बहुत ट्रू लव नहीं देखा। हो सकता है कि पहले आपने देखा होगा, आपको बहुत प्यार करने वाले इंसान मिल गए होंगे, अच्छे इंसान मिल गए होंगे। शुरुआत में वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, धीरे धीरे उनका प्यार ख़त्म हो गया होगा और वो आपको इग्नोर करने लगे होंगे, अवॉइड करने लगे होंगे, छोड़ दिए होंगे। ऐसा आपका बहुत सारा रिलेशनशिप चल के ख़त्म हुआ होगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी चाहते होंगे कि कोई ऐसा इंसान आए जो कि मेरे लाइफ में हमेशा मेरे आगे पीछे रहे, मेरा ख्याल करे, ठीक है, मेरे बारे में ही सिर्फ और सिर्फ सोचते रहे, ठीक है, और सिर्फ वो मेरे लिए बना हो, वो मेरे लिए बनी हो। तो कोई ऐसा रिलेशन चाहते होंगे ना कि मैं उसके लिए बनी हूँ और वो मेरे लिए बना हो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा ब्यूटीफुल रिश्ता आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। अभी नहीं है ये रिलेशन, मैं देख पा रही हूँ कि अभी ये रिलेशनशिप नहीं है आपके लाइफ में, लेकिन ये रिलेशनशिप आ रहा है आपके लाइफ में। देखिए, अगर किसी को प्यार करना होता है ना, तो वो आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, इंपॉर्टेंस देगा, पैम्पर करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंट पर्सन जो है, जो वैल्यू दे ही नहीं रहे, वो अचानक से आपको वैल्यू देने लगेंगे, वो आपको प्यार करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो इट मीन्स कि उस पर्सन का कुछ ना कुछ इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, वो कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा चाह रहा है। ठीक है, तो इस बात का दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, याद रखिएगा। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहा, लेकिन कभी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी आपके ऊपर इंपॉर्टेंस दिया नहीं, ध्यान दिया नहीं, और अचानक से इंपॉर्टेंस देने लगा, तो इट मीन्स कि उसका स्वार्थ है आपसे, आपके फैमिली से, आपके पैसे से। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि शुरू से ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। ऑब्सेस्ड लव भी हो सकता है। अब देखिए, आप खुद भी अपने लाइफ में ऐसे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि वो दिन प्रतिदिन आपके करीब आते चले जाए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचे,
ठीक है, किसी ऐसे इंसान को आपने ही इनवाइट किया अपने लाइफ में, और ये बहुत अच्छा लव होगा, ये बहुत ट्रू लव होगा। तो आगे आने वाले 8 मंथ के अंदर या 8 वीक के अंदर ये पर्सन आपको मिलेंगे। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि आपके करीब हमेशा रहेगा, आपको पैम्पर करेगा, आपका ख्याल रखेगा। डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ इन्फैचुएशन से शुरू होगा। शुरुआत तो इन्फैचुएशन से ही होगी, अट्रैक्शन से ही होगा, लेकिन यही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक रिश्ता ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी है आपके लाइफ में, लेकिन वो क्रश के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जंप इन जंप आउट हो सकता है। मतलब रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी करेगा और आप दोनों के बीच में बहुत क्विक रोमांस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ, ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में है जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत फील करते हैं, तो एक्सेलरेटेड, मतलब एक गेनिंग मोमेंटम की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई क्रश है, सामने कोई है जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत पसंद कर रहे हो। आप अभी तो नहीं जान रहे उस पर्सन का क्या इंटेंशन है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उस पर्सन का इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ हो। ठीक है, मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जो आपसे प्यार नहीं कर रहे, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन कोई क्रश है, अगर जानना चाहते हो उनकी फीलिंग, तो सेम आपकी जैसी ही फीलिंग है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे भी कहीं ज़्यादा उस पर्सन के अंदर फीलिंग है आपको लेकर, और वो पर्सन प्रपोज करेंगे। हो सकता है वो शो नहीं करते हो सकता है वो नहीं दिखाते हो, क्योंकि उनके मन में डर होगा कि कहीं आप पहले से ही रिलेशन में हो। ठीक है, तो इस तरह के डर हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त उनको ये पता चल जाएगा कि आप फ्री हो, देन ये पर्सन सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस रिमूव करके वो आपके तरफ होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट हो गया, कुछ भी हो गया। ये पर्सन आपसे ओवरसीज ट्रैवल करके भी मिलने को आ जाएंगे। ये आपको लेकर इतना सीरियस होंगे, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आपका कोई करंट रिलेशन अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से कम्युनिकेशन में या कुछ प्रॉब्लम्स हो गए या फैमिली की वजह से, तो वो फिर से ऐसा रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, फिर से रियूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर रिश्ता एकदम शुरू से ही खराब है तो उसको भूल जाइए। और दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देगा, जो कि आपको बहुत सारा स्पेस देगा, जिसके साथ आप बहुत सारे हॉलीडेज़ पे जाओगे, जिसको आप अपने हाथों से बनाकर खिलाओगे, जो आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाया करेगा। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, और बहुत पैशनेट होगा, बहुत एक्साइटमेंट होगा आपके इस रिश्ते में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी क्विक रोमांस भी होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होगा। ये पर्सन कभी भी आपके सामने हमेशा, देखिए, हमेशा ये पॉजिटिव अफर्मेशन किया करेंगे। ठीक है, हमेशा ग्रोथ की बात किया करेंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा इस पर्सन के साथ आपका। ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड, न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है, टूरिज्म से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट वगैरह इनका करियर वगैरह हो सकता है। तो मैं बस आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि आपके लाइफ में है ऑलरेडी। ठीक है, और इस पर्सन को आप पा रहे हो, ऐसा प्यार पाना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आपके ही बारे में सिर्फ सोचे। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में कोई सोचे, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो इस पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई हुआ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सेकंड कार्ड के थ्रू कि क्या होगा। ओ माय गॉड, यहाँ तो ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल 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 नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहती हूँ कि शायद आपका करियर में कुछ खराबी आया है, कोई प्रॉब्लम आया है, बिजनेस फेलियर हुआ है, हेल्थ इश्यू हुआ है, उसमें एक रैपिड रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। जो काम आपका रुका हुआ था ना, वो काम बहुत रैपिड, बहुत तेज़ी से उसमें रिकवरी अच्छी, वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो फैमिली के साथ इश्यू हो या किसी पार्टनर के साथ इश्यू हो, वो सब ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर पॉसेसिव है, सिर्फ और सिर्फ आपको सोच रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में जो कि बहुत फ्लर्टी हो, जो कि बहुत ओपन माइंडेड हो। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला ये कि जो अच्छा होगा, जो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा। दूसरा ये सेम पर्सन सेम टाइम पे, सॉरी, ये डिफरेंट पर्सन होंगे, लेकिन सेम टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये वाले पर्सन
अच्छे इंसान भी आ गए और दूसरे वाले भी आ गए जो बहुत फ्लर्टी है, जो टाइम पास करने टाइप है, जो आपके लुक्स को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ओपन माइंडेड होंगे। वो बोलेंगे कि तुम्हें ओपन रिलेशनशिप में रहना है तो रहो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त के लिए रहना चाहूँगा, टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, तो आप किसको चूज़ करोगे? एक अच्छा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है, ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, और एक ऐसा जो आपके ऊपर पैसे भी खर्च कर रहा है, ठीक है, एक ऐसा जो आपके ऊपर बहुत पैसे खर्च कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, रोमांस कर रहा है, फिजिकल कनेक्शन चाह रहा है, ठीक है, और ओपन माइंडेड है। ये बोल रहा है कि अगर तुम्हें इसके साथ भी रहना है तो तुम रह लो। ये ओपन रिलेशनशिप में तो यही होता है ना कि मैं भी ओपन हूँ, अगर मुझे कोई और पसंद आ गई तो मैं उसके साथ भी फिजिकल हो जाऊँ या उसके साथ भी चला जाऊँ, ठीक है, और तुम्हारे साथ भी रहूँगा। तो ऐसा भी कोई इरिटेट करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये तो आपको कभी कोई कमिटमेंट देगा नहीं, कोई रिश्ता देगा नहीं, कोई प्यार करने वाला ऐसा उस टाइप का पर्सन होगा नहीं, लेकिन आपके बचे बचाए और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो शुरू होने वाला है उसको ही बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत इंथुजियास्टिक है, जो कि बहुत एडवेंचरस है, जो कि बहुत मिस्चीवियस है, जो कि बहुत गुस्सा करने वाला है, हॉट टेम्पर्ड है, ठीक है, फ्लर्ट करता है सेमलेसली, कुछ भी बोल देता है सामने या बोल देती है सामने, ठीक है, आपको ऑफर करता है किसी भी चीज़ के लिए और उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, कोई हया नहीं है। ऐसे पर्सन से बच के रहिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे पर्सन को फेस करना पसंद है, एंजॉय करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो देखिए कोई ना कोई भी इंसान लाइफ में आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, तो आप सीख सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना होगा कि आप एक स्टेबल रिश्ते की ओर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो कोई फ्लर्ट करने वाला इंसान या फिर कोई अच्छा इंसान, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये जो पर्सन है कैसे पहचानोगे वो भी मैं आपको बता दी हूँ कि ये काफ़ी रिच पर्सन होंगे, पैसे वैसे खर्च करने को भी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये जो कार्ड है, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, ये आपके लाइफ में कोई अच्छा सा इंसान आ रहा है, ठीक है। ये बहुत फ्लर्टी इंसान नहीं होंगे, जो आपके अच्छे इंसान होंगे, अच्छे पर्सन होंगे, जो आपको एक अच्छा लव लाइफ देंगे, वो ज़्यादा फ्लर्टी नहीं होंगे, वो थोड़ा बिजी रहने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। जो फ्लर्टी होंगे वो ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जो अच्छे इंसान होंगे ये बहुत प्रिंसिपल्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल्ड पर्सन होंगे। इनका एक वेल्दी बिजनेसमैन, मतलब वेल्दी बिजनेसमैन हो सकते हैं, वेल्दी बिजनेस चल रहा होगा, और ये पर्सन कोई रिस्क नहीं लेते होंगे, ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेते होंगे। इनका हाई सोशल स्टेटस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन फील कर रहे हैं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी होंगे, ठीक है। मतलब वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के पास जाओ, मतलब वो चाहेंगे कि आप इनके होकर रहो, इनके बनकर रहो। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। जो आपकी वैल्यू करेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी और के बन जाओ, ठीक है। और जिसको सिर्फ टाइम पास करना होगा वो ऐसा चाहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो टाइम पास करने वाले होंगे उसको आपको एट एनी कॉस्ट इग्नोर करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कोई कंजर्वेटिव, कोई थोड़ा सा ज़िद्दी, ठीक है, और हो सकता है कि ये आपको बहुत प्रोटेक्ट भी करें, फेथफुल होंगे आपको लेकर। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स मतलब कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी है जजमेंट की। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई कार्मिक लव से भी आप जूझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कार्मिक लव है उससे आप फ्री होने वाले हैं। चैलेंजिंग लव, एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोग बहुत लंबे समय से कोई कार्मिक लव में है, कोई चैलेंजिंग लव में है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन के साथ जो 20 महीने से, 2 साल से, 1 महीने से, 3 साल से, 4 साल से मैं हूँ, ये तो एक कार्मिक लव था, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जस्टिस होगा और एक अच्छे से इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा लव हो सकता है जो कि कार्मिक हो, जिसमें आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये 20 डेज के अंदर ख़त्म होगा, ऑलराइट। जजमेंट आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं 20 डेज के अंदर तुम्हारे सारे चैलेंजेस ख़त्म होंगे, ठीक है। लाइफ चेंजिंग कार्ड है ये, मतलब आपका लाइफ चेंज होने वाला है, आपका स्टेटस चेंज होने वाला है, आपके लाइफ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है,
तो बहुत लंबे समय से, मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 साल से, 5 साल से, 6 साल, 10 साल से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहे और उसने एक पल में आपके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया आपको पूरी तरह। ठीक है, तो वो क्या था, कार्मिक बन के आपके साथ था, है ना। तो उस चीज़ से आप फ्री हो गए। वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो आपको दुख नहीं देगा, वो आपके लाइफ को चेंज करेगा, वो आपके लाइफ में और ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है कि आपको एक अच्छे इंसान मिल जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे जिसके साथ अब आप रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एफर्टफुल लव होगा। पहले आप जिसके साथ रिलेशन में रहे उसने कोई ज़रा सी भी एफर्ट नहीं लगाई। जैसे कि अब आप उससे प्यार कर रहे हो, 3-4 साल से रिलेशन में हो, ठीक है, और वो इंसान जब शादी की बात आई तो वो पीछे हटने लगा। वो ऐसा बोलने लगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मेरे पेरेंट्स दुखी हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरे पेरेंट्स से मैं अलग नहीं हो सकता, मैं अपने फैमिली से अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे भी हैं आपके लाइफ में ड्रामेबाज। ठीक है, जैसे कि रिलेशनशिप में रहना रहा तो बहुत दिन तक वो रह लिए, लेकिन जहाँ कमिटमेंट की बात आई, शादी की बात आई, वो पीछे हटने लगे। ठीक है, तो इस पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, देख सकते हो कि क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं फ्यूचर में। इसका मतलब सबका अपना अपना होगा। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत लंबे समय तक आप कार्मिक में रहे फ्री हो जाओगे और कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत एफर्टफुल होगा, बहुत फ्रेंडली होगा। इस पर्सन से आप अपने वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, 7 ऑफ सोर्स। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ में अनफेथफुल है, मैनिपुलेटिव लव। तो या तो आप अभी हैं तो इससे फ्री हो जाएंगे, नहीं तो अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप बच के रहिएगा फ्यूचर में। 7 डेज के अंदर ऐसा कोई या 7 वीक के अंदर आ सकता है। ये कैसा होगा मैनिपुलेटिव लव, ये ऐसा होगा जैसे कि आपको आपके फैमिली से दूर कर दे, आपको आपके दोस्तों से, फ्रेंड्स से दूर कर दे। ठीक है, आपको इस तरह मैनिपुलेट करे कि आप उनके चंगुल में फंस जाएं, आपकी लाइफ की डोर उनके हाथ में हो जाए और आप जो भी एक्टिविटी करें वो उनके अकॉर्डिंग ही हो। ऐसा कोई मैनिपुलेटिव लव होता है। ठीक है, ये आ सकता है। तो इसको तो आप तुरंत ही समझ जाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि फैमिली से कनेक्टेड रहिए ताकि फ्यूचर में भी आपको जब रीडिंग मिले तो गाइडेंस मिलते रहे। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शादी, अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की फिक्स हो रही है। और अरेंज मैरिज जब होता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर लव होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप बहुत सारा शॉपिंग कर रहे हो, एंजॉयमेंट कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। ठीक है, और आपको एक बहुत प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर लव मिल रहा है। देखिए 2-3 पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कोई डेंजरस पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन मैं क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी कि देखिए ये तो क्लियर हो गया कि जो बुरे लोग हैं तो उससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, लेकिन जो अच्छे हैं उनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो आपसे बहुत प्यार करेंगे उनके साथ कैसा फ्यूचर होगा ये देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले एक्सप्रेशन। आपने कभी भी अपने लाइफ की अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स कभी भी किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं की। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हो, शेयर कर पा रहे हो। इस पर्सन के साथ बहुत सारी कंट्री जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन एक नेटिव अमेरिकन पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए लव की एनर्जी है, लव इज़ इन द एयर। कमेंट में सभी लोग सबसे पहले क्लेम कीजिए, आई अट्रैक्ट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस इनटू माय लाइफ एंड आई एम कंफर्टेड। देखिए आपने कहीं ना कहीं फील किया है, चाहा है या ड्रीम देखा है कि मुझे एक ऐसा प्यार मिले जिसमें बहुत ज़्यादा जॉय हो, हैप्पीनेस हो। ठीक है, रिश्ता कंफर्टेबल हो और मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील करूं। तो यस, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही पर्सन आ रहे हैं एग्जैक्टली जिसको आपने चाहा, जिसको आपने फील किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद और क्या एनर्जी है, देखिए मेंटल क्लियरिटी रहेगी, कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करोगे। सॉरी, कभी कभी टंग जो है वो स्लिप करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल रीडिंग मैं आपके सामने करती हूँ, दैट्स वाई। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके बॉडी से, जो कि आपके माइंड से, इमोशनल बीइंग से, हर एक जगह से टॉक्सिन रिमूव कर देगा।
आपको कभी रोने नहीं देगा, या फिर कभी आप रोगे तो एक बार खुल के रो लोगे और जितने भी टॉक्सिसिटी है वो सब रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ायर आउटकम आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक लविंग रिलेशनशिप आपको मिलेगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप सभी लोग, ये अफर्मेशन है आपके लिए, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें इस तरह के ब्यूटीफुल लव को। आपका है आई लव माई सेल्फ, आई एन्जॉय माई ओन कंपनी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विथ देम, माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये है आपके लिए, मतलब कि आप एक न्यू रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का करंट रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए चीट्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे है कि आपके पर्सन का क्या होगा लव लैंग्वेज, और कैसे आप अपने रिश्ते को, रिलेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि जो भी आपके लाइफ में आए, देखिए कि आप दोनों की वैल्यू क्या है, सोच क्या है, सिमिलैरिटीज़। ठीक है, ये सब देखिए, उनके साथ आपको कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत होगी, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद कभी भी अपने पर्सन को, जो भी आपके पार्टनर होंगे, हो सकता है कि आपने पहले प्यार किया लेकिन वो आपसे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो आपको वो हो सकता है थोड़ा सा उन पर आप ध्यान ना दो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि आपके जो पर्सन होंगे वो भी आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि आप जो है कम्युनिकेट कीजिएगा अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान मिल रहे हैं, बहुत किस्मत के साथ। और कभी भी उनसे कोई गलती हो तो उनको देखना है, ठीक है, उनकी आइज़ के थ्रू, मतलब कि सी थिंग्स थ्रू देयर आइज़। कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो रहा है रिलेशन में, तो उनके आइज़ के थ्रू भी देखिए, ठीक है, कि कैसा क्या सिचुएशन है उनके लाइफ में भी। और अपने एक्सपेक्टेशन हमेशा लो रखिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। और कभी भी इम्पेशेंट मत होइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान मिल रहे हैं। अपने इमोशंस को, जो इम्पेशेंट हो रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिएगा। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, या फुल मून हो सकता है उस टाइम मिलोगे, ठीक है, या फिर आप मिलते हो कभी भी। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और आप लोग बहुत बिजी हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो एक टाइम फिक्स कीजिएगा। फ्राइडे का टाइम बहुत अच्छा होगा, फ्राइडे को आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं, या कभी भी फुल मून हो तो ज़रूर मिलिए उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे है कि आप लोग जो है योगा पोजेस, लूनर इंस्पायर्ड योगा पोजेस प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा लव लाइफ मिले, ठीक है। उसके बाद आप जो है रुद्राक्ष वगैरह पहन सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लव लाइफ में, जैसे कि प्यार को इंक्रीज़ करने में, ठीक है, ट्रस्ट को इंक्रीज़ करने में, ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, आप अपने पर्सन को कभी भी कुछ गिफ्ट दें, रेड, पिंक, येलो आइटम्स दे सकते हैं गिफ्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको टर्मरिक वाटर यूज़ करना चाहिए, मतलब बाथिंग के लिए, और हमेशा कर सकते हो, या फिर आप वंस अ वीक बिजी रहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद ये सब लव लाइफ के लिए मैं बता दे रही हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे है यू टॉक स्ट्रेट एंड फाइट फेयर। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होगा, कुछ भी बातें घुमा घुमा के नहीं बोलनी होगी, क्योंकि रिश्ता जो है आपका शुरुआत होगा फ्रेंडशिप के साथ, और उसको मतलब जो रूट उसको ही तो स्ट्रॉन्ग करना होगा ना, उसको नर्चर करना होगा। जब आप पेड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ के ऊपर नहीं डालते, पत्तों पे नहीं डालते, ठीक है, वो नहला देते हैं पेड़ को, एक अलग बात है, लेकिन आप मेनली डालते हैं रूट में, ताकि उसका ग्रोथ हो सके। तो यस, आपका जो रूट होगा रिलेशन का, ठीक है, जो एफर्ट लगाया जाएगा वो होगा फ्रेंडशिप से ही शुरू, तो उस पर आपको वर्क करना है। उसके बाद यहाँ पे है कि ये पर्सन आपको कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एक्चुअली में स्टोर पे मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। उसके बाद ये पर्सन वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, मैरिज सेरेमनी, ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट स्टोर। उसके बाद यहाँ पे है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे आपका है सिनेमा, बुक स्टोर, ठीक है, पार्क में मिल सकते हैं ये पर्सन, बस स्टॉप पे मिल सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन आपको मिलेंगे एयरपोर्ट, देखते हैं। और देखिए, किसी फूड कोर्ट में ये पर्सन मिल सकते हैं, खाने गए हो, बहुत थक गए हो, रिलैक्स हो रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स शॉप, हो सकता है कि आप जिम वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, स्पोर्ट्स में कुछ आप अपना एक्टिविटी शुरू करने वाले, तो वहाँ पर मिल सकते हैं। एयरपोर्ट,
देन ये पर्सन आपको अब्रॉड में मिल सकते हैं, मॉल, रेलवे स्टेशन, चर्च। कुछ लास्ट देखेंगे जैसे कि कोई क्लासेस में मिल सकते हैं, ठीक है, आपके कोवर्कर हो सकते हैं, होम, ऑर्फनेज। देन यहाँ पे कुछ लास्ट है वो है आपका बेकरी, वाटर पार्क, जू एंड लास्ट वन इज स्कूल। ठीक है, अब देखिए स्कूल आया है तो हो सकता है कि अभी आपकी एज नहीं रही है स्कूल जाने की, लेकिन स्कूल के अगल बगल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कौन से कंट्री के है, फिर मैं आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, 3 पार्ट्स में मैंने कर दिए कंट्रीज़ और मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सबसे पहले ये पर्सन आपके होंगे कजाकिस्तान, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। ठीक है, नीदरलैंड। देन ये पर्सन आपको कनाडा में मिल सकते हैं, हो सकता है आप कनाडा में ही रहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है साउथ ऑफ कोरिया। देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप अपनी पर्सनिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। नॉर्वे, ऑलराइट। एंड देन ये पर्सन आपको मिलेंगे दिस वन, ये पर्सन आपको मॉरिशस, मतलब खुद भी हो सकते हैं आप मॉरिशस के, और ये खुद भी मॉरिशस के रहने वाले हो सकते हैं। देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है एंड मॉलदीव्स है। एक लास्ट यहाँ से देखते हैं, वो है आपका रशिया। आप कौन से प्लेस से अपने पार्टनर को चाहते हैं ये भी ज़रूर कमेंट में लिखें। अब देखते हैं यहाँ पे और भी कार्ड्स। देखिए, आपके पर्सन जो है वो जापान के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पर्सन है आपके होंगे फिजी, ऑलराइट। फिजी के बाद है यहाँ पे आपका बुल्गारिया, ओके। एंड यहाँ पे है आपका यूएसए, अमेरिका, इंडिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे 3 लास्ट देखते हैं, ओके। सबसे पहले है यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम, क्रोएशिया, यूएई। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ है, या फिर यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज़ के आपके पर्सन डेफिनेटली होंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि इस पर्सन का नेम इनिशियल, जिससे आप पहचान सकें। ठीक है, के क्यू। प्लीज़ गॉड बिल्कुल एक्यूरेट, 1000% एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। पी जी एन जे एच वाई टी, 2 लास्ट यू एंड आर। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्सन कौन से स्टेट के होंगे। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कौन से स्टेट के हैं? दिल्ली, पंजाब, झारखंड, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तेलंगाना, गोवा, मे बी ये राजस्थान के भी हो सकते हैं, गुजरात। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 लास्ट, हरियाणा, अंडमान एंड निकोबार, लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है, सबसे पहले देखेंगे कि जो अच्छे वाले पर्सन है, जो आपको बहुत प्यार करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, वो कब आएंगे आपके लाइफ में। देखिए, ये कभी भी सडनली आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, ऑटम सीज़न, फिर से देखिए ऑटम सीज़न आपकी लाइफ में आएंगे। अब देखते हैं कि जो फ्लर्टी पर्सन है ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विद इन 3 वीक। ठीक है, इनके साथ पिक्चर्स वगैरह शेयर करने से पहले, अपने फीलिंग्स शेयर करने से पहले सोच लीजिएगा जो फ्लर्टी पर्सन होंगे, क्योंकि ये पहले आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो डे आफ्टर टुमारो, विद इन 3 वीक। और देख लेते हैं दिसंबर। ठीक है, और देख लेते हैं 3 कार्ड, ये कब तक आएंगे, क्योंकि वार्निंग ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी आपके लाइफ में जनवरी में, फरवरी में मिले हो। ठीक है, या रेनी सीजन में मिलने वाले हैं, मतलब जल्दी ही आ रहे हैं, कमिंग सैटरडे देख सकते हो। एंड एक और कार्ड देख लेते हैं, वो है आपका विद इन अ मंथ। ठीक है, तो जो फ्लर्टी पर्सन है, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, या फिर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टाइम, वो इस टाइम आ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लुक्स, जो आपके ब्यूटीफुल से प्यारे से पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे।
सबसे पहले विटिश कलर होगा इस पर्सन का। ये बहुत टॉकेटिव होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके सामने। हुक नोज होगा इस पर्सन का, ब्लैक हेयर कलर और ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है इस पर्सन का। देन यहाँ पे एवरेज हाइट, आपके पर्सन बहुत गोरे फेयर होंगे, ठीक है। राउंड आईज हो सकता है। देन यहाँ पे आपका है पॉइंटेड नोज, ठीक है। ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन। एंड देन है यहाँ पे आपका पेल कलर हो सकता है इस पर्सन का। लास्ट कुछ देखते हैं, गुड कुक होंगे आपके पर्सन, टॉल नोज, इनक्रेडिबल। लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया करेंगे, प्यार भी किया करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। देखिए चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब आपको करना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे फैमिली मेम्बर हो, तो जुड़ जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए अच्छे तरीके से। और ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए हमेशा रहिए नज़र में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिए ताकि रीडिंग आए तो सबसे पहले आपको मिले और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा आप उठाएं, ठीक है। और आप बिल्कुल गाइडेड रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो रहेगा, ठीक है। नंबर से अवेयर रहिएगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।